नमस्कार। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक आर्म्स एंड द मैन के 2 एक्ट 4 वीडियोस में मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये 5वां वीडियो है और इसमें एक्ट 3 हम देखते हैं। पहले इंस्ट्रक्शंस देखिए। हर एक्ट से पहले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कि जो स्टेज है स्टेज की डायरेक्शंस देते हैं, बताते हैं कि स्टेज पर क्या क्या दिख रहा है, दृश्य क्या है। ये दृश्य है इन द लाइब्रेरी का आफ्टर लंच के बाद, दोपहर के भोजन के बाद लाइब्रेरी का दृश्य है। इट इज़ नॉट मच ऑफ अ लाइब्रेरी। ये जो लाइब्रेरी है ये कुछ लाइब्रेरी जैसी नहीं है। इट्स लिटरेरी इक्विपमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड शेल्फ stocked with old paper covered novels, broken, bagged, coffee stained, torn and thumbed। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, चलिए तोड़ के ही पढ़ते हैं क्योंकि लंबा तो फिर समझ में नहीं आएगा। इट्स लिटरेरी इक्विपमेंट्स यानी इसके जो साहित्यिक चीज़ें हैं कंसिस्ट उनमें शामिल है ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड शेल्फ। सिंगल माने एकमात्र, फिक्स्ड माने जो एक जगह स्थिर रहती है, शेल्फ अलमारी। स्टॉक्ड जो कि भरी हुई है विद ओल्ड पुराने, पेपर कवर्ड यानी अखबार के कवर वाली, नॉवल किताबों पर कवर चढ़ाते हैं ना, एक तो सिंपल पेपर आता है, कलर्ड पेपर आता है, चार्ट पेपर आता है, उनके कवर्स चढ़ाए जाते हैं, कुछ अखबार के कवर भी चढ़ाए जाते हैं। तो पेपर कवर्ड नॉवेल्स यानी यहाँ पेपर का मतलब अखबार भी हो सकता है और कागज़ भी हो सकता है कि कागज़ के कवर वाले उपन्यास। ब्रोकन बैग्ड जो पीछे से टूटे हुए हैं, कॉफ़ी स्टेंड जिन पर कॉफ़ी के धब्बे लगे हुए हैं, टॉर्न फटे हुए हैं, एंड थम्ड यानी अंगूठे के निशान हैं उन पर, नॉवेल्स पर, एंड अ कपल ऑफ लिटिल हैंगिंग शेल्व्स। और कपल 2 होते हैं यानी 2 लिटिल छोटी, हैंगिंग माने लटकी हुई, शेल्व्स अलमारियां, विद अ फ्यू गिफ्ट बुक्स ऑन दैम जिनमें कि कुछ गिफ्ट बुक्स यानी कि उपहार में मिली हुई किताबें हैं। द रेस्ट ऑफ द वॉल, रेस्ट माने बाकी की, ऑफ द वॉल दीवार, स्पेस जगह यानी बाकी की जो जगह है दीवार पर, बीइंग ऑक्यूपाइड उसको घेर रखा है, बाय ट्रॉफीज किस चीज़ ने, ट्रॉफीज हैं बाकी की दीवार पर, ऑफ वॉर एंड द चेज। और वो ट्रॉफी किस किस चीज़ में जीती हुई हैं, एक तो युद्ध में, वॉर युद्ध में, एंड द चेज माने शिकार में। यानी जैसे आपने कई जगह देखा होगा, अगर आप किले देखने जाते हैं, महलों को देखने जाते हैं, तो वहाँ पर जो राजा महाराजाओं ने शिकार किए थे उन जानवरों के सींग वगैरह दीवार पर लगे होते हैं। तो ये जो चेज माने शिकार, वही चीज़ें हैं जो शिकार में जीती हुई हैं। बट इट इज़ अ मोस्ट कंफर्टेबल सिटिंग रूम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आरामदायक बैठने का कमरा है। अ रो ऑफ 3 लार्ज विंडोज़, रो माने एक पंक्ति, ऑफ 3 लार्ज बड़ी बड़ी विंडोज खिड़कियों की, श्यूज माने दिखती है या दिखाती है, श्यूज माने शोज दिखाती है। अ माउंटेन पैनोरमा यानी एक माउंटेन माने पहाड़ों का, पैनोरमा माने दृश्य। जस्ट नाउ सीन जो कि इस वक्त दिख रहा है, इन वन ऑफ इट्स फ्रेंडलीस्ट एस्पेक्ट्स यानी इस वक्त फ्रेंडली मतलब बहुत ज़्यादा मित्रवत, बहुत ज़्यादा अनुकूल, एस्पेक्ट माने पहलू होता है। तो जो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा सुहावना दिख रहा है, कहने का मतलब ये है। इन द मेलोइंग आफ्टरनून, मेलोइंग मतलब आप चमकती हुई कह सकते हैं, आफ्टरनून दोपहर के बाद का दृश्य। तो धूप थोड़ी हल्की हो जाती है, दोपहर के में एकदम तेज़ धूप होती है और आफ्टरनून में थोड़ी हल्की हो जाती है, तो वो जो सुहावनी सी हल्की सी धूप है, आफ्टरनून लाइट उसकी रोशनी में। इन द कॉर्नर कोने में, नेक्स्ट द राइट हैंड विंडो यानी सीधे हाथ की खिड़की के बगल में, अ स्क्वेयर एक चौकोर, अर्थनवेयर स्टोव मिट्टी का स्टोव यानी जहाँ आग जलती है, स्टोव चूल्हे को बोलते हैं। अ परफेक्ट टावर ऑफ ग्लिसनिंग पॉटरी, तो ये जो अर्थनवेयर स्टोव है, स्क्वेयर चौकोर मिट्टी का स्टोव है, चूल्हा है, वो क्या है, अ परफेक्ट टावर एक पूर्ण टावर है, यानी छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है, लंबा है, ऊंचा है, टावर जैसा।
ऑफ ग्लिसनिंग माने चमकती हुई पॉटरी, पॉटरी माने बर्तन बनाने की कला है, तो मिट्टी का है तो किसी कुम्हार ने बनाया होगा। पॉटरी मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, तो वो उसका एग्जाम्पल है। इतना बड़ा है, टावर के जैसा है और चमकती हुई जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है उसका एग्जाम्पल है। राइजेस नियरली टू द सीलिंग, अब कितना ऊंचा है ये? आतिशदान इसको हिंदी में आप कह सकते हैं, उर्दू में आतिशदान। तो राइजेस यानी उठा हुआ है, नियरली लगभग, टू द सीलिंग छत तक, इतना ऊंचा है कि छत से लगा हुआ है लगभग। एंड गारंटीज प्लेंटी ऑफ वार्मथ, अब इतना बड़ा है तो गारंटी किस बात की देता है? प्लेंटी ऑफ वार्मथ, कि इस कमरे में काफ़ी गर्मी रहती है। आपको मालूम है यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, तो हर घर में एक आतिशदान, एक फायर प्लेस होती है जहाँ पर लकड़ी जलती रहती है, आग जलती रहती है, जिससे गर्मी बनी रहे घर में। तो ये इतना बड़ा आतिशदान है, इतना ऊंचा है कि वो गारंटी इस बात की दे रहा है कि इस कमरे में प्लेंटी ऑफ वार्मथ रहती है, बहुत सारी गर्माहट रहती है। द ओटोमन यानी कि जो दीवान है, इज लाइक, वो वैसा ही है, दैट इन रैनाज रूम, जैसा कि रैना के कमरे में था। पहले आप रैना के कमरे से परिचित हो ही चुके हैं, तो रैना के कमरे में जैसा दीवान है वैसा ही यहाँ पर भी है। एंड सिमिलरली प्लेस्ड, और उसी तरीके से, सिमिलरली माने उसी तरीके से, प्लेस्ड माने रखा हुआ है। एंड द विंडो सीट्स, और खिड़की की जो सीट्स हैं, कुर्सियां हैं, आर लग्जरियस, वो बहुत विलासितापूर्ण है, आरामदायक है। एंड डेकोरेट विद डेकोरेटेड कुशंस, उनमें क्या है? डेकोरेट माने सजे हुए, कुशंस माने तकिए हैं, यानी कुर्सियां हैं और उन पर सजे हुए तकिए हैं। देयर इज वन ऑब्जेक्ट, केवल एक वस्तु ऐसी है, एक चीज ऐसी है, हाउएवर किंतु, होपलेसली आउट ऑफ कीपिंग, जो कि बड़े निराशाजनक तरीके से, होपलेसली माने निराशाजनक तरीके से, आउट ऑफ कीपिंग। आउट ऑफ कीपिंग का मतलब होता है जो कि मैच ना कर रही हो, इस वातावरण से मेल ना खा रही हो, विद इट्स सराउंडिंग्स, अपने वातावरण से, अपने चारों ओर की चीज़ों से मेल नहीं खा रही है। एक चीज़ ऐसी है, यानी बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी लग रही हैं देखने में, लेकिन एक चीज़ खराब लग रही है जो यहाँ की चीज़ों से मेल नहीं खा रही। दिस इज अ स्मॉल किचन टेबल, और वो क्या है? एक छोटी सी किचन टेबल है, यानी कि रसोई घर की मेज है। और मच द वर्स फॉर वियर, यानी जो और भी ज़्यादा, वर्स माने ज़्यादा खराब लग रही है, फॉर वियर क्योंकि वो घिस चुकी है। फिटेड एज अ राइटिंग टेबल, जिसको फिट किया गया है, रखा गया है एज अ राइटिंग टेबल, यानी लिखने की मेज के रूप में। विद एन ओल्ड कैनिस्टर, और उस मेज पर और क्या है? एक ओल्ड माने पुराना, कैनिस्टर यानी डिब्बा है, कनस्तर बोलते हैं हिंदी में, तो एक पुराना कनस्तर है। फुल ऑफ पेन्स, जो कि कलम पेन से भरा हुआ है। एन एग कप, एक एग कप है, जैसे अंडे रखने के लिए गोल कप होता है। फिल्ड विद इंक, जिसमें स्याही भरी हुई है, तो कलम है और स्याही है, यानी उसमें डुबा डुबा कर पहले लिखा जाता था। एक दवात होती थी स्याही की और कलम होती थी, तो उसमें डुबा डुबा कर स्याही में लिखा जाता था। तो वो एग कप स्याही से भरा हुआ है। एंड अ डेप्लोरेबल स्क्रैप, और क्या है वहाँ पर? डेप्लोरेबल मतलब बहुत ज़्यादा खराब सा, बेकार सा, स्क्रैप मतलब टूटे फूटे या ढेर, ऑफ हैवीली यूज्ड, बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए, पिंक ब्लॉटिंग पेपर, गुलाबी ब्लॉटिंग पेपर का, स्याही सोख्ता पेपर बोलते हैं उसको। जब लिखते थे तो ढेर सारी स्याही कागज़ पे आ जाती थी, तो उसको सुखाने के लिए ब्लॉटिंग पेपर रखा जाता था, स्याही सोख्ता रखा जाता था। अब तो बॉल पेन है, इंक पेन है, जेल पेन आते हैं, तो ये सब चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं। अब तो ना स्याही की दवात होती है, ना वो कलम होते हैं जिनसे डुबो डुबो कर लिखा जाता था, और ना ब्लॉटिंग पेपर की ज़रूरत होती है। आपके बॉल पेन में से, जेल पेन में से उतनी ही स्याही निकलती है। कितने खूबसूरत और कितने अच्छे चलने वाले पेन हैं। तो ये सब चीज़ें क्योंकि पुराने ज़माने का है ये जो दृश्य है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं जो आपने यूज़ भी नहीं की हैं, देखी भी नहीं हैं। आगे क्या है? एट द साइड ऑफ दिस टेबल, इस मेज के एक ओर, विच स्टैंड्स टू द लेफ्ट, जो कि बाईं ओर है, ऑफ एनी वन,
यानी कोई भी व्यक्ति फेसिंग द विंडो, अगर वो खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हो तो उसके लेफ्ट साइड को है मेज। उस मेज पर क्या है, ब्लंशली इज हार्ड एट वर्क, ब्लंशली कठोर कार्य कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है। विद अ कपल ऑफ मैप्स, 2 मैप हैं उसके सामने, मानचित्र हैं, हिंदी में मानचित्र बोलते हैं, उर्दू में नक्शा बोलते हैं। बिफोर हिम, उसके सामने, राइटिंग ऑर्डर्स, उस पर वो ऑर्डर्स लिख रहा है, आदेश लिख रहा है, हुक्मनामा लिख रहा है। एट द हेड ऑफ इट, और इसके ऊपर सिट्स सर्जियस, सर्जियस बैठा है, हु इज सपोज टू बी ऑल्सो एट वर्क, जिससे कि ये उम्मीद की जाती है कि वो भी काम करे, बट लेकिन इज एक्चुअली इग्नोरिंग द फेदर ऑफ अ पेन, वो क्या कर रहा है, एक पेन की पंख को कुतर रहा है। आपने शायद फिल्मों में देखा हो या कुछ किताबों के ऊपर छपे होते हैं, एक पेन और उसके ऊपर एक पंख छपा होता है, तो पेन कलम में क्या है, पंख लगा होता था, फेदर लगा होता था। मैं कोशिश करती हूँ मुझे कहीं दिख जाए तो आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, एक स्याही की दवात रखी हुई है और ये कलम है, फेदर का, इस तरीके के कलम होते थे, तो एक तरीके से फेदर को ही कलम के रूप में यूज़ किया जाता था। तो उस पेन के फेदर को कुतर रहा है सर्जियस। एंड कंटेम्पलेटिंग, और ध्यान से देख रहा है। कंटेम्पलेट माने वैसे विचार करना होता है, सोचना होता है, तो सोच रहा है, ये भी कह सकते हैं आप। ब्लंशलीज क्विक श्योर बिजनेस लाइक प्रोग्रेस, क्या देख रहा है ध्यान से, ब्लंशली की क्विक माने तेज, श्योर माने निश्चय, मतलब जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, बिजनेस लाइक यानी व्यावसायिक, प्रोफेशनल, प्रोग्रेस तरक्की, उन्नति, विद अ मिक्सचर ऑफ एनवियस इरिटेशन, और वो देख रहा है तो उसकी फीलिंग कैसी है उस वक्त, भावनाएं कैसी हैं, एक मिक्सचर है, मिश्रण है किस चीज का, ऑफ एनवियस, एनवी होती है जेलसी, और इरिटेशन होता है गुस्सा, तो गुस्से का और ईर्ष्या का, जलन का मिक्सचर है उसकी भावनाओं में। एट हिज ओन इनकैपेसिटी, अपनी खुद की अक्षमता का, अपनी खुद की नाकाबिलियत का, क्योंकि जिस प्रोफेशनल तरीके से ब्लंशली काम कर रहा है वैसे सर्जियस नहीं कर पाता, तो अपनी नाकामयाबी पर, अपनी अक्षमता पर उसको गुस्सा भी आ रहा है, जल भी रहा है वो ब्लंशली से। एंड ऑ स्ट्रक वंडर, और साथ ही वो आश्चर्यजनक तरीके से देख रहा है। ऑ माने वैसे डर होता है, ऑ स्ट्रक माने भौचक्का रह जाना, वंडर माने आश्चर्यचकित रह जाना, तो एक भौचक के तरीके से देख रहा है। एट द एबिलिटी, उस काबिलियत को, उस क्षमता को, विच सीम्स टू हिम, जो कि उसको लगती है ऑलमोस्ट, लगभग, मिरेक्युलस मीन्स चमत्कारिक, दो हालांकि इट्स प्रोजेक कैरेक्टर, इसका जो प्रोजेक मैंने कई बार पहले भी बताया, पोइटिक होता है, थोड़ा रोमांटिक, खूबसूरत, और प्रोजेक होता है थोड़ा कम खूबसूरत, उबाऊ, तो जो काम करने, ये जो काम है वो प्रोजेक है, यानी कि थोड़ा सा उबाऊ है। दो इट्स प्रोजेक कैरेक्टर, मतलब कि इसका उबाऊ तरीका, फॉरबिड्स हिम, उससे मना कर रहा है, उसको रोक रहा है, टू एस्टीम इट, एस्टीम माने होता है रेस्पेक्ट करना, इज्जत करना, सम्मान करना, तो इस काम की इज्जत करने से उसको रोक रहा है, क्योंकि ये काम रोमांटिक तो है नहीं, थोड़ा सा मेहनत से भरा हुआ है और उबाऊ है। द मेजर इज कंफर्टेबली एस्टेब्लिश्ड ऑन द ऑटोमन, और मेजर पेटकॉफ इज कंफर्टेबली, बड़े आराम से, एस्टेब्लिश्ड, बैठे हुए हैं, ऑन द ऑटोमन, दीवान पर, विद अ न्यूज़पेपर, एक अखबार के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, एंड द ट्यूब, और नली, ऑफ हिज हुक्का, उनके हुक्का की, विद इन ईजी रीच, आसानी से उनकी पहुंच में, यानी कि ये हुक्का पीते हैं। कैथरीन, अच्छा ध्यान दीजिएगा चीज़ों पर, क्योंकि आपसे ये छोटी छोटी चीज़ों पर कभी कभी सवाल आ जाते हैं, हुक्का कौन पीता है, तो भाई मेजर पेटकॉफ पीते हैं। कैथरीन सिट्स एट द स्टोव, कैथरीन स्टोव यानी जो आतिशदान है उधर बैठी हैं, विद हर बैक टू देम, उनकी तरफ पीठ करके, एम्ब्रॉयडरिंग माने कढ़ाई कर रही हैं वो, रेना रिक्लाइनिंग
ऑन द दीवान, और रैना दीवान पर झुकी हुई बैठी है। इज गेजिंग इन अ डे ड्रीम, गेजिंग माने वो कहीं उसकी नजर है जहां घूर रही है, गेज माने घूरना होता है, ध्यान से देखना होता है। इन अ डे ड्रीम, दिवा स्वप्न में, कहीं अपने ही ख्यालों में खोई हुई वो देख रही है। आउट एट द बाल्कान लैंडस्केप, बाहर जो बाल्कान पर्वत दिखाई दे रहे हैं उस दृश्य को वो देख रही है अपने ही ख्यालों में खोई हुई। विद अ नेग्लेक्टेड नॉवल इन हर लैप, उसकी गोद में एक नॉवल उपन्यास पड़ा हुआ है जो कि नेग्लेक्टेड है, मतलब कि वो उसको पढ़ नहीं रही है, ऐसे ही उसकी गोद में पड़ा हुआ है। द डोर इज, जो दरवाजा है, ऑन द सेम साइड, वो उसी तरफ है, एज द स्टोव, जिधर आतिशदान है। फार्दर फ्रॉम द विंडो, यानी खिड़की से दूर। द बटन ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल, यानी बिजली की घंटी का बटन, इज एट द अपोजिट साइड, यानी दूसरी ओर है। बिहाइंड ब्लंशली, ब्लंशली के पीछे। पेटकॉफ लुकिंग अप फ्रॉम हिज पेपर, यानी पेटकॉफ अपने पेपर के ऊपर से, अखबार के ऊपर से देखते हुए, टू वॉच, देखने के लिए, हाउ, कैसे, दे आर गेटिंग ऑन, कि वो कैसे काम कर रहे हैं, एट द टेबल, मेज पर। तो पेटकॉफ अपने अखबार के ऊपर से कहते हैं, आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का यकीन है, आई कांट हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इन एनी वे, किसी भी तरीके से, ब्लंशली, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तुम्हें इस बात का विश्वास है। ब्लंशली, विदाउट इंटरप्टिंग हिज राइटिंग, विदाउट, बिना, इंटरप्टिंग, रोके हुए, हिज राइटिंग, अपना लिखने का काम, और लुकिंग अप, और बिना ऊपर देखे हुए, कहता है वो, क्वाइट श्योर, हाँ मुझे पक्का विश्वास है, थैंक यू, शुक्रिया, सारानोफ एंड आई विल मैनेज इट, सारानोफ यानी मेजर सर्जियस और मैं इसको मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे, आप अपना अखबार पढ़िए। सर्जियस ग्रिमली, सर्जियस बड़ी गंभीरता से कहता है, यस हाँ, वी विल मैनेज इट, हम इसको संभाल लेंगे, कर तो कुछ रहा नहीं है लेकिन कह ऐसे रहा है जैसे सारा वही कर रहा हो। ही फाइंड्स आउट व्हाट टू डू, ये वो पता लगा लेगा कि हमें क्या करना है। ड्रॉज ऑफ द ऑर्डर्स, वो ऑर्डर लिख रहा है। एंड आई साइन दैम, और मैं उनको साइन कर दूंगा। डिवीजन ऑफ लेबर, देखा ना हमने काम बांट लिए। ब्लंशली पासेस हिम अ पेपर, ब्लंशली उसको एक मतलब कागज उसकी तरफ बढ़ाता है। अनदर वन, अच्छा एक और ऑर्डर, थैंक यू, शुक्रिया। ही प्लांट्स द पेपर स्क्वेयरली बिफोर हिम, वो उस कागज को स्क्वेयरली, वैसे तो स्क्वेयर माने चौकोर होता है लेकिन ठीक अपने सामने रख लेता है। सेट्स हिज चेयर केयरफुली पैरेलल टू इट, और अपनी कुर्सी को बड़े सावधानी से बिल्कुल उसके पैरेलल, उसके सामने रखता है। एंड साइंस, और उस पर अपने साइन करता है, अपने हस्ताक्षर करता है। विद हिज चीक, अपना गाल, ऑन हिज एल्बो, अपनी कोहनी पे करके। एंड हिज प्रोट्रूडेड टंग फॉलोइंग द मूवमेंट्स ऑफ द पेन, और प्रोट्रूडिंग माने बाहर निकली हुई जीभ, जीभ भी बाहर निकाल रखी है, जैसे बहुत बहुत इसमें ताकत लग रही हो, जीभ बाहर निकाल के, अपनी बाहर निकली हुई जीभ। फॉलोइंग द मूवमेंट्स ऑफ द पेन, जैसे जैसे पेन चल रहा है वैसे वैसे उसकी जीभ भी हिल रही है पेन के संग संग। दिस हैंड इज मोर एक्स्टम्ड टू द सोर्ड देन टू द पेन, तो अपने हाथों की तारीफ कर रहा है कि मेरे ये जो हाथ हैं, मोर एक्स्टम्ड टू, यानी इनको ज्यादा आदत है, द सोर्ड, तलवार की, देन टू द पेन, बजाय पेन के, तो मेरे ये हाथ पेन चलाने में उतने माहिर नहीं हैं जितने तलवार चलाने में माहिर हैं। पेटकॉफ, इट्स वेरी गुड ऑफ यू ब्लंशली, तुमने बहुत अच्छा किया ब्लंशली। इट इज इंडीड टू लेट योर सेल्फ बी पुट अपॉन इन दिस वे, इट इज इंडीड यानी ये वास्तव में, टू लेट योर सेल्फ, अपने आप को रख देना, बी पुट अपॉन इन दिस वे, इस तरीके से, यानी दूसरों के काम में अपने आप को खपा देना, इस तरह दूसरों की मदद करना, ये तुम्हारी बहुत अच्छी आदत है। नाउ आर यू क्वाइट श्योर, अच्छा तो ये बताओ कि फिर तुम्हें पक्का यकीन है ना, आई कैन डू नथिंग, कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करवा सकता। तो कैथरीन कहती हैं, कैथरीन इन अ लो वार्निंग टोन, एक धीमी, वार्निंग माने चेतावनी देने वाली, टोन सुर में, लहजे में। यू कैन स्टॉप इंटरप्टिंग,
तुम और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन टोकना तो बंद कर सकते हो। इंटरप्टिंग मीन्स बीच में बोलना तो बंद कर सकते हो। पॉल पेटकॉफ स्टार्टिंग एंड लुकिंग राउंड एट हर, एकदम चौंकते हुए और उसकी ओर देखते हुए। ए, हिंदी में हम लोग भी तो ऐसे ही बोलते हैं ए। ओ क्वाइट राइट, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो माई लव, मेरी प्रिय। क्वाइट राइट, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ही टेक्स हिज न्यूज़पेपर अप अगेन, वो फिर से अपना अखबार उठाते हैं। बट प्रेजेंटली लेट्स इट ड्रॉप, और वापस फिर से रख देते हैं। यू हैवंट बीन कैंपेनिंग, अरे तुमने लड़ाई या नहीं लड़ी है, तुम युद्ध में नहीं गई हो कैथरीन। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं मालूम। हाउ प्लीजेंट इट इज, कितना मज़ेदार है ये। फॉर अस, हमारे लिए। टू सिट हियर, यहाँ बैठना। आफ्टर अ गुड लंच, अच्छा खासा लंच करके। विद नथिंग टू डू, कुछ ना करते हुए। बट एन्जॉय आवर सेल्व्स, बल्कि अपना आनंद लेते हुए, अपने मज़े लेते हुए यहाँ बैठना हमारे लिए कितना आरामदायक है। तुम्हें क्या पता, यानी युद्ध लड़ने के बाद ऐसे बैठना लंच करके आराम से, ये कितना आरामदायक है, तुम्हें नहीं पता। देयर्स ओनली वन थिंग, अब केवल एक चीज़ है। आई वॉन्ट, जो मुझे चाहिए। टू मेक मी थॉरोली कंफर्टेबल, जो कि मुझे पूरे तरीके से आरामदेह बना देगा, मेरे लिए आरामदायक होगा। कैथरीन व्हाट इज दैट, और वो चीज़ क्या है। पेटकॉफ माई ओल्ड कोट, मेरा पुराना कोट। आप ओल्ड कोट तो आपको याद ही है कि इन लोगों ने ब्लनशली को दिया था कि भाई इसको पहन के छुप के निकल जा, तो अब पेटकॉफ मांग रहे हैं उस ओल्ड कोट को। आई एम नॉट एट होम, आई एम नॉट एट होम मतलब मैं आरामदायक महसूस नहीं कर रहा हूँ इन दिस वन, इस कोट को पहने हुए। आई फील, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। एज इफ, जैसे कि। आई वर ऑन परेड, मैं परेड में हूँ, जैसे कि मैं मिलिट्री परेड में हूँ, सेना की परेड में हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे ये कोट पहन के। मुझे अपना पुराना कोट चाहिए। कैथरीन माई डियर पॉल, मेरे प्रिय पॉल। हाउ एब्सर्ड यू आर, कितनी बेवकूफ़ी की बात तुम करते हो। अबाउट दैट ओल्ड कोट, उस पुराने कोट के बारे में। इट मस्ट बी हैंगिंग, ये लटका हुआ होगा वहीं पे। इन द ब्लू क्लोजेट, नीली वाली अलमारी में। वेयर यू लेफ्ट इट, जहां तुमने छोड़ा था। अब देखो, है ना, खुद कर रही हैं बदमाशी और बेचारे पति को कह रही हैं कि तुम एब्सर्ड हो, तुम लॉजिक नहीं लगाते हो। कोट वहीं पड़ा होगा जहां तुमने छोड़ा था, और खुद ही दिया है ब्लनशली को। चालाकी देखिए जरा इन मोहतरमा की, नोट कीजिएगा आप। कैथरीन कितनी चालाक हैं, किस तरीके से बोलती हैं, अक्सर महिलाएं ऐसे बोलती हैं। पेटकॉफ माय डियर कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन। आई टेल यू, मैं तुमको बता रहा हूँ। आई हैव लुक्ड देयर, मैंने वहाँ देख लिया अलमारी में, वहाँ नहीं है भाई। एम आई टू बिलीव माई ओन आईज और नॉट, मैं अपनी खुद की आंखों पे विश्वास करूं कि ना करूं। कैथरीन राइजेस, कैथरीन उठती हैं। एंड क्रॉसेस द रूम, और कमरे को पार करती हैं। टू प्रेस द बटन, बटन दबाने के लिए। ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल, बिजली की घंटी का। वॉट आर यू शोइंग ऑफ, अब तुम क्या दिखाना चाह रही हो। दैट बेल फॉर, उस घंटी को बजा के, मतलब क्या दिखाना चाह रही हो अब। शी लुक्स एट हिम, वो उसकी ओर देखती हैं। कैथरीन अपने पति को देखती हैं मैजेस्टिकली, बड़ी शान से। एंड साइलेंटली, और चुपचाप। रिज्यूम्स हर चेयर, अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाती हैं। एंड हर निडल वर्क, और अपना जो कढ़ाई का काम है, सुई का काम, वो करने लगती हैं। माई डियर, मेरी प्रिय। इफ यू थिंक, अगर तुम सोचती हो। द ऑब्स्टिनेसी ऑफ योर सेक्स, यानी ऑब्स्टिनेसी माने जिद। ऑफ योर सेक्स मतलब कि तुम्हारे जेंडर की, यानी औरतों की। अगर तुम्हें लगता है कि औरतों की जिद कैन मेक अ कोट, एक कोट बना सकती है। आउट ऑफ 2 ओल्ड ड्रेसिंग गाउन्स, 2 पुराने ड्रेसिंग गाउन, जो गाउन पहनती है ऑफ रैना, यानी उस अलमारी में, नीली अलमारी में 2 तो रैना के गाउन हैं पुराने। योर वाटरप्रूफ, तुम्हारा वाटरप्रूफ गाउन है, मतलब जो तुम पहनती हो। एंड माई मैकिंटोश, और मेरी जो बरसाती है वो है। और अगर इन सब से मिलके मेरा पुराना कोट बन जाएगा, तुम ऐसा सोचती हो, तो यू आर मिस्टेकन, तो तुम गलत हो। दैट्स एग्जैक्टली वॉट द ब्लू क्लोजेट कंटेन्स, यही सब कुछ है जो उस नीली अलमारी में रखा हुआ है एट प्रेजेंट, इस वक्त। और कुछ भी नहीं है वहां पे, यही सब रखा हुआ है। इससे मेरा पुराना कोट बन जाएगा, तो तुम, ये औरतों की जिद है फालतू की।
निकोला प्रेजेंट्स हिमसेल्फ। अब क्योंकि वो घंटी बजा चुकी हैं इलेक्ट्रिक बेल, तो निकोला आ जाता है वहां पर। कैथरीन, निकोला गो टू द ब्लू क्लोजेट, निकोला जरा नीली अलमारी की ओर जाओ तो, एंड ब्रिंग योर मास्टर्स ओल्ड कोट हियर, और अपने मालिक का जरा पुराना वाला कोट लेकर आओ यहाँ पे। द ब्रेडेड वन, वो जिसपे कि किनारी लगी हुई है, ब्रेडेड मैंने जिसपे किनारी लगी हुई है। ही वियर्स इन द हाउस, जो कि वो अक्सर घर पे पहनते हैं। निकोला, यस मैडम, हाँ मैडम मैं अभी जाता हूँ। ही गोज आउट, वो चला जाता है। पेटकॉफ, कैथरीन, कैथरीन, यस पॉल, हाँ पॉल। पेटकॉफ, आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। एनी पीस ऑफ ज्वेलरी, कोई भी पीस, ज्वेलरी का मतलब कि कोई भी आभूषण तुम जो चाहो, यू लाइक, जो तुमको पसंद हो, टू ऑर्डर, जो तुम ऑर्डर करना चाहो, फ्रॉम सोफिया, सोफिया से, अगेंस्ट अ वीक्स हाउस कीपिंग मनी, यानी एक सप्ताह का हाउस कीपिंग मनी, जो घर के खर्च का पैसा, एक सप्ताह में घर में जितना पैसा खर्च होता है उतनी कीमत का कोई भी आभूषण तुम सोफिया से ऑर्डर कर देना। दैट द कोट इजंट देयर, कि कोट वहां पर नहीं है। मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, तुम कोई भी आभूषण ऑर्डर कर देना सोफिया से जो इतनी कीमत का हो, जितना कि हफ्ते का घर का खर्च चल जाए, उतने पैसे का। कैथरीन, डन पॉल, हाँ ठीक है पॉल, शर्त लगी। पेटकॉफ, एक्साइटेड, पेटकॉफ बड़े उत्तेजित होते हैं बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गैम्बल। गैम्बल माने जुआ होता है, प्रोस्पेक्ट माने संभावना, पॉसिबिलिटी, ये सोचकर कि अब जरा जुआ खेला जाएगा, ये सोच के वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। हम भी किसी से शर्त लगाते हैं तो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, कि जीतेंगे कि हारेंगे। कम, ठीक है, हियर्स एन अपॉर्चुनिटी, अब चलो एक मौका है, फॉर सम स्पोर्ट, एक खेल का, स्पोर्ट माने खेल। होल बैट ऑन, हु विल बैट ऑन इट, अब जरा कौन और शर्त लगाएगा, जरा चलो शर्त लगाते हैं सब लोग। ब्लंशली, तुम शर्त लगाओगे क्या? आई विल गिव यू 6 to 1, यानी तुम अगर 1 रुपये की शर्त, तुम 1 रुपया अपनी तरफ से लगाओ तो मैं 6 रुपये अपनी तरफ से लगाऊंगा। कहने का मतलब ये है, आई विल गिव यू 6 to 1। तो 6 to 1 की 1 का 6, 1 का 6, 1 का 6 आपने सुना होगा, जो शर्त लगती हैं, जुआ खेला जाता है तो इसी तरीके से खेला जाता है कि तुम 1 रुपया रखो, मैं 6 रुपया रखता हूँ। ब्लंशली, इम्पर्टर्बेबली, यानी शांतिपूर्वक, बिना उन पे ध्यान दिए कि इन लोगों का क्या चल रहा है, बिल्कुल उस चीज पे ध्यान दिए बिना। इट वुड बी रॉबिंग यू, ये तो आपको लूटना होगा। अगर मैं 1 रुपया और आप 6 रुपये की शर्त लगाएं तो ये तो आपको लूटना होगा मेजर। मैडम इज श्योर टू बी राइट, मैडम कह रही हैं, मालकिन कह रही हैं, तो वो ठीक ही कह रही होंगी, वो पक्का वो ठीक हैं, सही कह रही हैं। विदाउट लुकिंग अप, बिना ऊपर को देखे हुए, ही पासेस अनदर बैच ऑफ पेपर्स टू सर्जियस, वो सर्जियस को एक और गुच्छा कागजों का देता है बिना ऊपर देखे। सर्जियस ऑल्सो एक्साइटेड, सर्जियस भी बड़ा उत्तेजित होकर, ब्रेवो स्विट्जरलैंड मेजर, स्विट्जरलैंड मेजर, यानी बड़ी जिंदाबाद स्विट्जरलैंड के मेजर। आई बैट माई बेस्ट चार्जर, मैं भी शर्त लगाता हूँ, अपना सबसे अच्छा चार्जर, मतलब कि जो घोड़ा है उसका, चार्ज माने वैसे अटैक करना भी होता है ना, तो जो मेरा सबसे अच्छा घोड़ा है, अगेंस्ट एन अरेब मेयर। और दूसरी तरफ आपको जो शर्त में देना है, मतलब मैं अपना सबसे अच्छा घोड़ा हार जाऊंगा, और दूसरी तरफ आप मेजर क्या करेंगे, एक अरब की घोड़ी, मेयर माने घोड़ी होती है, फॉर रैना, रैना को देंगे। अब इसको लग रहा है कि रैना से शादी होने वाली है, तो रैना को देंगे, मतलब उसके घर में ही तो आ गई ना, दहेज के रूप में आ जाएगी। तो आप रैना को एक अरब की घोड़ी देंगे। दैट निकोला फाइंड्स द कोट, अगर निकोला को कोट मिल गया इन द ब्लू क्लोजेट, नीली अलमारी में। पेटकॉफ ईगरली, पेटकॉफ बड़ी उत्सुकता से, योर बेस्ट चार्जर, अच्छा तुम अपना सबसे अच्छा घोड़ा दोगे। कैथरीन हिस्सिली इंटरप्टिंग हिम, कैथरीन बहुत जल्दबाजी में उनको टोकते हुए, रोकते हुए, डोंट बी फुलिश पॉल, बेवकूफ़ी मत करो पॉल, यानी तुम ये शर्त मत लगाओ पॉल कि अगर तुम हार गए तो क्या होगा, क्योंकि हारना तो है ही, कैथरीन को पता है कि पेटकॉफ को हारना है। कोट तो वो खुद रख के आई है अलमारी में, तो कोट तो वहां से निकल के आना ही आना है, और यहाँ एक अरब की घोड़ी भी हार जाएंगे,
तो वो कह रही है कि बेवकूफ़ी मत करो पॉल, एन अरेबियन मेयर, एक अरब की घोड़ी, विल कॉस्ट यू, उसकी कीमत तुमको पड़ेगी 50,000 लीवास, यानी 50,000 लीवा, ये वहाँ की करेंसी है। तो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी घोड़ी, तुम इसलिए शर्त मत लगाओ। रैना, अब रैना ये सारी बातें सुनकर अपने जो ख्यालों में खोई हुई थी तो ख्यालों से बाहर आ जाती है। सडनली कमिंग आउट ऑफ हर पिक्चर्स रेवरी, सडनली अचानक कमिंग आउट ऑफ बाहर आते हुए हर अपनी पिक्चर्स यानी खूबसूरत रेवरी दिवा स्वप्न से, जो सपना देख रही थी जागती आंखों से। रियली मदर, वास्तव में माँ, इफ यू आर गोइंग टू टेक द ज्वेलरी, यानी शर्त में तुम खुद तो ज्वेलरी लेने वाली हो, क्योंकि रैना को पता है कोर्ट आ चुका है, पेटकॉफ हारने वाले हैं, तो माँ को ज्वेलरी मिलेगी। माँ तो शर्त लगा चुकी हैं, उनको ज्वेलरी मिलने वाली है, तो वो कह रही है कि तुम खुद तो ज्वेलरी लेने वाली हो। आई डोंट सी, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, वाई यू शुड ग्रज, कि तुमको क्या जलन है, क्या शिकायत है, मी माई अरेब, अगर मुझे मेरी अरबी घोड़ी मिल जाए, क्योंकि पेटकॉफ तो हारने ही वाले हैं और हार के वो तुमको तो ज्वेलरी देने वाले हैं। माँ, अगर वो मुझे भी अरबी घोड़ी दे दें हार के, तो तुम मुझसे क्यों जल रही हो, क्या शिकायत है तुमको। निकोला कम्स बैक, निकोला वापस आ जाता है विद द कोट, कोट लेकर, एंड ब्रिंग्स इट टू पेटकॉफ, और इस कोट को पेटकॉफ के पास लाता है। हु कैन हार्डली बिलीव हिज आईज, जो कि मुश्किल से ही अपनी आंखों पर भरोसा विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि वो पहले देख चुके थे, वहां कोट था नहीं अलमारी में, और अब निकोला कोट लेके आ गया तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कैथरीन, वेयर वॉज इट निकोला, निकोला कोट कहाँ था। निकोला, हैंगिंग इन द ब्लू क्लोजेट, ये तो नीली अलमारी में ही लटका हुआ था मैडम। पेटकॉफ, वेल तो वो कुछ कह नहीं पा रहे बेचारे। अच्छा, अलमारी में ही था। कैथरीन, स्टॉपिंग हिम, पॉल, उसको रोकते हुए पॉल। पेटकॉफ, आई कुड हैव स्वर्न इट, मैं कसम खा के कह सकता हूं, इट वॉजंट देयर, कि ये वहां पर था ही नहीं। एज इज बिगिनिंग टू टेल, यानी उम्र अपना असर दिखा रही है। एज इज बिगिनिंग टू टेल, यानी अपना असर डाल रही है उम्र, ऑन मी, मेरे ऊपर, तभी तो मुझे दिखाई नहीं दिया, यानी मेरी आंखें कमजोर होती जा रही हैं। आई एम गेटिंग हेल्यूसिनेशंस, मुझे तो बड़े भ्रम हो रहे हैं। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि नहीं है और दिखाई देना, तो वो हेल्यूसिनेशन होता है। लेकिन यहाँ तो थोड़ा उल्टा है, ये मतलब कोट था और दिखाई नहीं दिया, तो उसके लिए हेल्यूसिनेशन वर्ड उन्होंने प्रयोग किया है। आपको अगर मैकबेथ आपने पढ़ा है तो वहाँ हेल्यूसिनेशन दिखाई देता है, मैकबेथ को एक कटार दिखाई देती है जिससे कि उसको डंकन का मर्डर करना है, वो हेल्यूसिनेशन था, जबकि कटार वहाँ पर थी नहीं, डैगर सीन था, तो डैगर उसको दिखाई दे रहा था लेकिन डैगर था नहीं। अब यहाँ हेल्यूसिनेशन को उन्होंने थोड़े से उल्टे अर्थ में प्रयोग किया है, हालांकि इस अर्थ में नहीं आता हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है वो चीजें दिखाई देना जो कि नहीं है। अब यहाँ पेटकॉफ ने जो यूज किया है इसको, उसको चीज थी और दिखाई नहीं दी, उसके लिए हेल्यूसिनेशन वर्ड को यूज किया है, तो थोड़ा सा उल्टा प्रयोग है। अगर कभी आए आपके एग्जाम में ऐसा कुछ तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि हेल्यूसिनेशन वो चीजें होती हैं जो दिखाई देती हैं, होती नहीं हैं। टू निकोला, निकोला से, हियर, ये देखो, हेल्प मी टू चेंज, जरा मेरी मदद करो कोट बदलने में। एक्सक्यूज मी, जरा मुझे माफ करो ब्लंशली। ही बिगिंस चेंजिंग कोट, वो अपना कोट बदलने लगता है। निकोला एक्टिंग एज अ वैलेट, निकोला उसके मददगार सेवक के रूप में काम कर रहा है। रिमेंबर, याद रखो, आई डिडंट टेक द बेट ऑफ योर सर्जियस, सर्जियस मैंने तुम्हारी शर्त स्वीकार नहीं की थी, मैंने तुमसे कोई शर्त नहीं लगाई। यू हैड बेटर गिव रैना दैट अरेब स्टीड योर सेल्फ, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम रैना को वो अरेबियन घोड़ी खुद ही दो। सिंस, क्योंकि यू हैव राउज्ड हर एक्सपेक्टेशंस, तुमने उसकी उम्मीदों को जगा दिया है। रैना, क्यों रैना, मैं ठीक कह रहा हूं ना। ही लुक्स राउंड एट हर, वो उसकी ओर देखते हैं, रैना की ओर देखते हैं। बट शी इज अगेन रैप्ड इन द लैंडस्केप, लेकिन वो फिर से उस लैंडस्केप में, उस दृश्य में खो जाती है।
With a little gush of parental affection and pride, he points her out to them and says, "She is dreaming as usual." तो एक थोड़ी सी with a little gush, एक थोड़े से झटके के साथ, उबाल के साथ, of parental affection, यानी जो माता पिता का प्यार होता है, and pride, और गर्व होता है। माँ बाप को अपने बच्चे पर बड़ा गर्व होता है, बड़ा प्यार आता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कैसे भी हो। तो इनकी बेटी सपनों में खोई रहती है, ख्यालों में खोई रहती है, तो ये भी उनके लिए गर्व का विषय है। तो ही पॉइंट्स हर आउट टू देम, वो इशारा करके अपनी बेटी को उनको दिखाते हैं, यानी बाकी जो लोग हैं, सर्जियस है, ब्लंशली है, तो उन लोगों की तरफ इशारा करके एंड सेज, और कहते हैं, शी इज ड्रीमिंग, देखो वो तो सपना देख रही है, एज यूजुअल, जैसे कि वो देखा करती है, जो प्रायः अक्सर वो देखा करती है, वैसे ही वो सपना देख रही है। सर्जियस, एश्योर्डली शी शैल नॉट बी द लूजर, एश्योर्डली पक्की बात है, शी शैल नॉट बी द लूजर, वो लूजर नहीं रहेगी, मतलब कि उसको अरबी घोड़ी जरूर मिलेगी। पेटकॉफ, सो मच द बेटर, हाँ यही बेहतर होगा, फॉर हर, उसके लिए, आई शैंट कम ऑफ, मैं भी नहीं छूटूंगा, सो चीपली, इतने सस्ते में, आई एक्सपेक्ट, मुझे उम्मीद है। द चेंज इज नाउ कंप्लीट, अब उनका जो कपड़ा बदलने का प्रोग्राम है, काम है, वो पूरा हो जाता है। निकोला गोज आउट, निकोला बाहर चला जाता है, विद द डिस्कार्डेड कोट, उतारे हुए कोट को लेकर। आह नाउ आई फील एट होम, अब मुझे जरा आराम आया, एट लास्ट, अंत में। ही सिट्स डाउन, वो बैठ जाते हैं, एंड टेक्स हिज न्यूज़पेपर, और अपना अखबार उठाते हैं, विद अ ग्रंट ऑफ रिलीफ, थोड़ा सा चैन की सांस लेते हुए। ब्लंशली टू सर्जियस हैंडिंग अ पेपर, सर्जियस को एक कागज देते हुए, दैट्स द लास्ट ऑर्डर, ये आखिरी ऑर्डर है। पेटकॉफ जंपिंग अट, पेटकॉफ एकदम उछल जाते हैं, व्हाट, फिनिश्ड, अच्छा क्या काम खत्म भी हो गया? ब्लंशली, फिनिश्ड, हाँ खत्म हो गया। पेटकॉफ विद चाइल्ड लाइक एनवी, एक बच्चे की तरह ईर्ष्या करते हुए, हैवंट यू एनीथिंग फॉर मी टू साइन, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जिस पर मेरे साइन की ज़रूरत हो, जिस पर मुझे दस्तखत करने पड़े? ब्लंशली, नॉट नेसेसरी, नहीं तुम्हारे दस्तखत की कोई ज़रूरत नहीं है। हिज सिग्नेचर विल डू, उसके सिग्नेचर काफ़ी हैं। पेटकॉफ इन्फ्लेटिंग हिज चेस्ट, अपना सीना फुलाते हुए, एंड थम्पिंग इट, और उसको ठोकते हुए, आह वेल, अरे ठीक है, आई थिंक वी हैव डन अ थंडरिंग गुड डेज वर्क, हमने बहुत ज़्यादा दिन का काम कर लिया, थंडरिंग माने बहुत ज़्यादा। कैन आई डू एनीथिंग मोर, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? ब्लंशली, यू हैड बेटर बोथ सी द फेलोज, आप दोनों के लिए ये बेहतर होगा कि आप उन लोगों को ज़रा देखें, दैट आर टू टेक दीज, जिनको ये ऑर्डर्स ले जाने हैं। सर्जियस राइजेस, सर्जियस उठता है, पैक दैम ऑफ एट वंस, इनको तुरंत पैक करो। एंड शू दैम, और उनको दिखाओ, दैट आई हैव मार्क्ड ऑन द ऑर्डर्स द टाइम दे शुड हैंड दैम इन बाय, यानी उनको ये दिखा देना कि मैंने टाइम डाल दिया है इन ऑर्डर्स पर, मैंने टाइम लिख दिया है, वक्त लिख दिया है, दैट दे शुड हैंड दैम इन बाय, यानी जिस वक्त ये ऑर्डर उनको पहुंचाने हैं उन सब पे मैंने टाइम डाल दिया है। टेल देम, उनको ये बता देना, दैट के इफ दे स्टॉप, अगर वो कहीं रुके, टू ड्रिंक, दारू पीने को, और टेल स्टोरीज, या एक दूसरे को कहानियां सुनाने के लिए रुके रास्ते में कहीं, इफ दे आर 5 मिनट्स लेट, अगर वो 5 मिनट भी देर से पहुंचे, दे विल हैव द स्किन टेकन ऑफ देयर बैक्स, तो उनकी पीठ से उनकी खाल उधेड़ दी जाएगी, मतलब कि इतने कोड़े पड़ेंगे कि उनकी पीठ से खाल उधड़ जाएगी। सर्जियस स्टिफनिंग इंडिग्नेंटली, स्टिफ माने कठोर होना, इंडिग्नेंटली माने गुस्से से कठोर होते हुए, आई विल से सो, हाँ मैं ऐसा कह दूंगा। ही स्ट्राइड्स टू द डोर, वो तेजी से चलकर दरवाजे की ओर जाता है। एंड इफ वन ऑफ देम इज मीन अनफ, या मैन भी हो सकता है, अगर उनमें से कोई इज होता है, एंड इफ, और यदि, वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, इज है, मैन एनफ का मतलब तो हुआ कि इतना बड़ा मर्द, और मीन एनफ का मतलब हुआ इतना नीच,
तो हालांकि दोनों ही शब्द यहाँ पर लागू हो सकते हैं। उनमें से कोई भी इतना बड़ा मर्द हुआ या फिर इतना नीच हुआ टू स्पिट, कि वो थूक दे, इन माई फेस, मेरे चेहरे पर, फॉर इंसल्टिंग मी, यानी फॉर इंसल्टिंग हिम, अच्छा, कि मैंने उसका अपमान किया, मैंने उसकी इंसल्ट कर दी, इसके बदले अगर कोई मेरे ऊपर थूक दे, आई विल बाय हिज डिस्चार्ज, तो मैं उसका डिस्चार्ज मतलब कि उसकी नौकरी छीन लूँगा। बाय माने तो खरीदना होता है, अब खरीदेगा क्या, छीन ही लेगा, हिज डिस्चार्ज माने उसकी नौकरी, एंड गिव हिम अ पेंशन, और उसको पेंशन पकड़ा दूंगा। ही गोज आउट, और वो बाहर निकल जाता है। ब्रंशली, कॉन्फिडेंशियली, बड़े विश्वास पूर्वक, जस्ट सी, देखो, दैट ही टॉक्स टू देम प्रॉपरली, कि वो उनसे ढंग से बात करे। मेजर, विल यू, क्या तुम देखोगे, तो ब्रंशली मेजर से कह रहा है, यानी मेजर पेटकॉफ से कह रहा है कि जरा देखना, ये गुस्से में कुछ गड़बड़ न कर दे सर्जियस, देखना जरा। पेटकॉफ ऑफिशियली, अपने ओहदे को दिखाते हुए, अपने अफसर वाले ओहदे को दिखाते हुए, ऑफिशियसली वो कह रहे हैं। क्वाइट राइट, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ब्रंशली, क्वाइट राइट। आई विल सी टू इट, हाँ मैं ज़रा इसको देखता हूँ। ही गोज टू द डोर, वो दरवाजे की ओर जाते हैं। इम्पोर्टेंटली, बड़े महत्व के साथ, जैसे कि वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। बट हेजिटेट्स, लेकिन थोड़ी देर में झिझक जाते हैं। ऑन द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब कि देहरी होती है, दरवाजा जो होता है उसकी देहरी होती है, उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो दरवाजे पर जाकर वो ठिठक जाते हैं। बाय, लेकिन ज़रा कैथरीन, यू मे एज वेल कम टू, तुम भी जरा मेरे साथ आ जाओ। दे विल बी फार मोर फ्राइटेंड ऑफ यू देन ऑफ मी, अब वो लोग तुमसे ज़्यादा डरते हैं बजाय मेरे। क्या बात है, देखो, मतलब मेजर पेटकॉफ अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि तुमसे ज़्यादा डरते हैं लोग बजाय मुझसे। खुद मेजर हैं, अब खुद डरते हैं अपनी पत्नी से, तो उनको लगता है कि उनकी पत्नी से बाकी लोग भी उतना ही डरते होंगे, तो अपनी पत्नी को वो लेकर जा रहे हैं भाई। कैथरीन पुटिंग डाउन हर एम्ब्रॉयडरी, तो वो भी अपना जो कढ़ाई का काम कर रही थी उसको नीचे रख देती हैं। और आई डेयर से आई हैड बेटर, हाँ मैं तो ये पूरी हिम्मत के साथ कह सकती हूँ कि मैं तुमसे बेहतर काम कर सकती हूँ, या तुमसे बेहतर तरीके से उनको डरा सकती हूँ। यू वुड ओनली स्प्लटर, तुम तो बस हकलाने लगोगे एट दैम, उनके सामने जाके कुछ नहीं बोल पाते हो तुम तो। शी गोज आउट, वो बाहर चली जाती हैं। पेटकॉफ होल्डिंग द डोर फॉर हर, पेटकॉफ उनके लिए दरवाज़ा खोले रखते हैं। एंड फॉलोइंग हर, और उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अपनी बीवी का पिछ लग्गू है ये बंदा। वैसे तो जो बच्चे होते हैं वो मम्मी का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन ये तो आदमी अपनी बीवी के पीछे पीछे चल रहा है। ब्लंशली, वॉट एन आर्मी, देखो तो क्या सेना है। दे मेक कैनन्स, वो तोपें बनाते हैं। आउट ऑफ चेरी ट्रीज, चेरी के पेड़ों की। एंड द ऑफिसर्स, और जो अफसर लोग हैं, सेंड फॉर देयर वाइव्स, वो अपनी बीवियों को बुलाते हैं। टू कीप डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनी बीवियों को बुलाते हैं। ही बिगिंस टू फोल्ड एंड डॉकेट द पेपर्स, अब वो कागज़ों को मोड़ना और डॉकेट मतलब कि उनको मार्क करना शुरू कर देता है। रैना, हु हैज़ राइजन फ्रॉम द दीवान, रैना जो कि दीवान से उठ चुकी है। मार्चेस, घूमती है। स्लोली, धीरे धीरे। डाउन द रूम, कमरे से होकर। विद हर हैंड्स क्लैस्प्ड, अपने हाथों को कसकर। बिहाइंड हर, अपने पीछे, पीठ के पीछे कर लेते हैं ना हम लोग अपने हाथों को, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ के, तो वैसे ही। एंड लुक्स मिस्चीवियसली, और बड़ी शैतानी से, शरारत से देखती है एट हिम, उसकी ओर। रैना, यू लुक एवर सो मच नाइसर, यानी तुम पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हो। छेड़ रही है उसको, फ्लर्ट कर रही है उसके साथ। देन वी लास्ट मेट, जितना कि हम पिछली बार जब मिले थे तब उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, उससे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। ही लुक्स अप सरप्राइज्ड, वो चौंक कर ऊपर देखता है। वॉट हैव यू डन टू योर सेल्फ, तुमने अपने साथ क्या किया है भाई, इतने खूबसूरत क्यों दिख रहे हो। ब्लंशली, वॉश्ड, ब्रश्ड, मैंने नहाया हूँ, ब्रश किया है। गुड नाइट स्लीप, अच्छी रात की नींद ली है। एंड ब्रेकफास्ट, और सुबह का नाश्ता लिया है। दैट्स ऑल, बस इतना ही कुछ किया है मैंने।
रहना, डिड यू गेट बैक सेफली दैट मॉर्निंग, तुम उस सुबह सुरक्षित तो चले गए थे ना, हिफाजत से चले गए थे। ब्लंशली, क्वाइट, हाँ बिल्कुल, बड़े आराम से चला गया था, थैंक्स, शुक्रिया। रहना, वर दे एंग्री विद यू, क्या वो लोग तुमसे नाराज हुए थे, यानी तुम्हारे जो ऊपर वाले लोग हैं, अफसर लोग हैं, वो क्या तुमसे नाराज हुए थे। फॉर रनिंग अवे, क्योंकि तुम भाग गए थे फ्रॉम सर्जियस चार्ज, सर्जियस के आक्रमण से तुम भाग खड़े हुए थे, तो क्या वो लोग तुमसे नाराज हुए थे। ब्लंशली ग्रिनिंग, ब्लंशली हंसते हुए, नो ना बिल्कुल नहीं। दे वर ग्लैड, वो तो बजाय खुश हुए, बिकॉज दे हैड ऑल जस्ट रन अवे देमसेल्व्स, क्योंकि वो सब तो खुद ही भाग खड़े हुए थे। भाई अगर खुद वहां पर टिके होते सर्जियस के अटैक के सामने, तब तो नाराज होते, जब खुद ही भाग खड़े हुए तो मुझसे क्या नाराज होते। रहना, गोइंग टू द टेबल, रहना मेज की ओर जाते हुए, एंड लीनिंग ओवर इट, और इसके ऊपर झुकते हुए, टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ मुंह करके, इट मस्ट हैव मेड अ लवली स्टोरी फॉर देम, ये तो उन लोगों के लिए बड़ी प्यारी सी कहानी बन गई होगी। ऑल दैट अबाउट मी एंड माई रूम, मैं और मेरे कमरे के बारे में, ये तो बड़ी अच्छी कहानी बन गई होगी ना। ब्लंशली, कैपिटल स्टोरी, अरे हाँ ये तो बहुत बड़ी कहानी बन गई, बट लेकिन आई ओनली टोल्ड इट टू वन ऑफ देम, लेकिन मैंने ये कहानी सबको नहीं सुनाई, केवल उनमें से एक को सुनाई थी। अ पर्टिकुलर फ्रेंड, वो मेरा खास दोस्त था जिसको मैंने ये कहानी सुनाई थी। रहना, ऑन हुज डिस्क्रिप्शन, और किसकी डिस्क्रिप्शन माने बुद्धि पर, विवेक पर। यू कुड एब्सोल्युटली रिलाई, तुम पूरा विश्वास कर सकते थे, किसकी बुद्धि पर तुम पूरा विश्वास कर सकते थे। ब्लंशली, एब्सोल्युटली, हाँ पूरा कर सकता था, मेरा ख्याल था कि वो जो मेरा दोस्त था वो किसी और को नहीं सुनाएगा, ऐसा मैंने उसके ऊपर विश्वास किया था। रहना, तो तुमने विश्वास किया अपने दोस्त के ऊपर। ही टोल्ड इट ऑल, और उसने वो सारी कहानी सुना दी, टू माई फादर एंड सर्जियस, मेरे पिताजी को और सर्जियस को। द डे, उसी दिन, यू एक्सचेंज द प्रिजनर्स, जिस दिन तुमने प्रिजनर्स यानी कि जो कैदी होते ना, युद्धबंदी, वो एक्सचेंज किए थे, अदला बदली की थी, उसी दिन कहानी सुना दी थी। शी टर्न्स अवे, वो मुड़ती है, एंड स्ट्रोल्स, और टहलती है, केयरलेसली, लापरवाही से, अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द रूम, कमरे की दूसरी ओर को। ब्लंशली, डीपली कंसर्न एंड हाफ इनक्रेडुलस, बहुत डीपली माने गहरे तरीके से, कंसर्न माने चिंता में, एंड हाफ और आधा, इनक्रेडुलस माने अविश्वास करते हुए, विश्वास न करते हुए। नो, नहीं, यू डोंट मीन दैट, तुम सच तो नहीं कह रही होगी ये बात। डू यू, क्या तुम सच कह रही हो, ऐसा ही हुआ था क्या। रहना, टर्निंग विद सडन अर्नेस्टनेस, रहना अचानक से, सडन माने अचानक, और अर्नेस्टनेस होती गंभीरता, तो अचानक गंभीरता से मुड़ती है। आई डू इंडीड, हाँ मैं वास्तव में सही कह रही हूँ। बट दे डोंट नो, लेकिन उनको ये नहीं मालूम, दैट इट वॉज इन दिस हाउस, कि ये इसी घर में हुआ था। यू टुक रिफ्यूज, कि तुमने शरण ली। इफ सर्जियस न्यू, अगर सर्जियस जान जाता, ही वुड चैलेंज यू, तो वो तुमको चुनौती देता, एंड किल यू इन अ ड्यूल, और तुमको एक द्वंद्व युद्ध में मार देता। ड्यूअल वो होता है जिसमें दो लोग आपस में लड़ते हैं। ब्लंशली, ब्लेस मी, हाय भगवान मेरी रक्षा करे। देन डोंट टेल हिम, तो फिर उसको मत बताना। रहना, प्लीज बी सीरियस, कृपया तुम थोड़े सीरियस हो जाओ, गंभीर हो जाओ। कैप्टन ब्लंशली, कैन यू नॉट रियलाइज, क्या तुम बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे, वॉट इट इज टू मी, कि ये मेरे लिए क्या है, टू डिसीव हिम, उसको धोखा देना। आई वॉन्ट टू बी क्वाइट परफेक्ट, मैं एकदम से पूर्ण होना चाहती हूँ, विद सर्जियस, सर्जियस के साथ। नो मीननेस, मैं उसके साथ कोई भी तुच्छता, नीचता नहीं करना चाहती। नो स्मॉलनेस, कोई भी छोटापन उसके सामने नहीं करना चाहती। नो डिसीट, मैं उसको कोई धोखा नहीं देना चाहती। माई रिलेशन टू हिम, मेरा संबंध उसके साथ, मेरा रिश्ता उसके साथ, इज द वन, एक ऐसा है, रियली ब्यूटिफुल, जो कि वास्तव में खूबसूरत है, एंड नोबल पार्ट ऑफ माई लाइफ, और मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का बहुत अच्छा श्रेष्ठ हिस्सा है।
आई होप, मुझे उम्मीद है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, तुम उसको समझ सकते हो। ब्लैंशली, स्केप्टिकली, थोड़ी शंका के साथ, यू मीन, तुम्हारा मतलब है, दैट यू वुडंट लाइक हिम, कि तुम इसको पसंद नहीं करोगी कि उसको टू फाइंड आउट, कि वो जान जाए, दैट द स्टोरी, कि कहानी, अबाउट द आइस पुडिंग, जो खीर की यानी बर्फीली खीर की कहानी, वॉज ए, मतलब कि झूठ थी, ए लाई, वो आगे बोलना चाहता है लेकिन ए 3 बार कह के रह गया। तो तुम ये नहीं चाहती कि उसको पता चल जाए कि जो आइस पुडिंग की कहानी तुमने सुनाई थी वो झूठ थी। यू नो, तुम जानती हो। रैना विंसिंग, रैना थोड़ी सी चोट पहुंचती है उसको जब उसको ये बात बोलता है ब्लैंशली कि तुमने ये आइस पुडिंग की झूठी कहानी सुनाई थी, तो उसको चोट लगती है, तो थोड़ी आहत होते हुए, डोंट टॉक ऑफ इट, अरे इसके बारे में बात मत करो, इन दैट फ्लिपेंट वे, इतने हल्केपन से, फ्लिपेंट वे, इतने हल्केपन से। आई लाइड, हाँ मैंने झूठ बोला था। आई नो इट, मैं इस बात को जानती हूँ। बट आई डिड इट, लेकिन मैंने ये किया टू सेव योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी बचाने को। ही वुड हैव किल्ड यू, वो तुम्हें मार डालता। दैट वॉज द सेकेंड टाइम, वो दूसरी बार था। आई एवर अटर्ड अ फॉल्सहुड, जो कि मैंने कभी झूठ बोला। ब्लैंशली राइजेस क्विकली, ब्लैंशली एकदम से तेजी से उठ खड़ा होता है, एंड लुक्स डाउटफुली, और थोड़ी शंका से देखता है, एंड समवॉट सीवियरली, और थोड़ी कठोरता से, एट हर, उसकी ओर। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार मैंने कब झूठ बोला था। ब्लैंशली, नो, नहीं तो। वॉज आई प्रेजेंट, क्या मैं उस वक्त उपस्थित था। रैना, यस, हाँ। एंड आई टोल्ड द ऑफिसर, और मैंने ऑफिसर को बताया था, हु वॉज सर्चिंग फॉर यू, जो कि तुम्हें ढूंढ रहा था, दैट यू वर नॉट प्रेजेंट, कि तुम उपस्थित नहीं थे। ब्लैंशली, ट्रू, सच है। आई शुड हैव रिमेंबर्ड इट, मुझे इसको ध्यान रखना चाहिए था, याद रखना चाहिए था। रैना, ग्रेटली एनकरेज्ड, बहुत उत्साहित होकर, इट इज़ नेचुरल, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, दैट यू शुड फॉरगेट, कि तुम भूल गए, इट, इसको, फर्स्ट, पहले। इट कॉस्ट यू नथिंग, इससे तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। इट कॉस्ट मी अ लाई, लेकिन ये मुझे झूठ बोलकर चुकाना पड़ा। अ लाई, मुझे एक झूठ बोलना पड़ा। शी सिट्स डाउन, वो बैठ जाती है, ऑन द ऑटोमन, दीवान पर। लुकिंग, देखते हुए, स्ट्रेट, सीधे, बिफोर हर, अपने सामने, विद हर हैंड्स क्लैस्प्ड, अपने हाथों को कसकर, राउंड हर नीज, अपने घुटनों के चारों ओर। ब्लैंशली क्वाइट टच्ड, ब्लैंशली जो कि एकदम से टच्ड माने उसे भावनाएं छू जाती हैं। गोस टू द ऑटोमन, वो दीवान की ओर जाता है, विद अ पर्टिकुलरली, खास तौर पर, रीएश्योरिंग, विश्वास दिलाते हुए, एंड कंसिडरेट एयर, यानी विश्वास से भरी हुई, और कंसिडरेट माने दया से भरी हुई, एयर माने हाव भाव के साथ। एंड सिट्स डाउन, और बैठ जाता है, बिसाइड हर, उसके पास। ब्लैंशली, माई डियर यंग लेडी, मेरी प्रिय मोहतरमा, डोंट लेट दिस वरी यू, तुम इसकी चिंता मत करो। रिमेंबर, याद रखो, आई एम अ सोल्जर, मैं एक सैनिक हूँ। नाउ व्हाट आर द टू थिंग्स, और क्या वो दो चीजें हैं, दैट हैपन, जो होती हैं, टू अ सोल्जर, एक सैनिक के साथ, सो ऑफन, इतनी बार, दैट ही कम्स टू थिंक नथिंग ऑफ देम, कि वो उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक सैनिक के साथ इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी बार बार होती हैं, कि वो उनके बारे में नहीं सोचता है। और वो दो क्या चीज़ें हैं? वन इज हियरिंग पीपल टेल लाइज, पहली तो है लोगों को झूठ बोलते हुए सुनना। रैना रिकॉइल्स, रैना को इस बात से बड़ा आघात पहुंचता है। द अदर इज, और दूसरी चीज है, गेटिंग लाइफ सेव्ड, जिंदगी बचाना, इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज, हर तरीके के रास्तों से, बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, हर तरीके के लोगों से। रैना राइजिंग, उठते हुए, इन इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट, इंडिग्नेंट माने गुस्से से भरे हुए, प्रोटेस्ट माने विरोध में। एंड सो, और इसलिए, ही बिकम्स अ क्रीचर,
वो एक ऐसा प्राणी बन जाता है, यानी सैनिक एक ऐसा प्राणी बन जाता है इनकैपेबल ऑफ, जिसमें के बिल्कुल काबिलियत नहीं रहती, ऑफ फेथ विश्वास करने की, एंड ऑफ ग्रेटिट्यूड और लोगों का एहसान मानने की। ब्लंशली मेकिंग अ राई फेस, एक बड़ा बुरा सा मुंह बनाते हुए, डू यू लाइक ग्रेटिट्यूड, क्या तुम एहसान मतलब कि एहसानमंद होने को पसंद करती हो। हिंदी में इसको कृतज्ञता बोलते हैं। क्या तुम्हें कृतज्ञता पसंद है? आई डोंट, मुझे तो पसंद नहीं है। इफ पिटी इज एकिन टू लव, अगर पिटी माने दया, एकिन माने बराबर हो जाए, टू लव प्यार के, अगर दया प्यार के बराबर है, ग्रेटिट्यूड इज एकिन टू द अदर थिंग, तो कृतज्ञता दूसरी चीजों के बराबर है। रहना ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, टर्निंग ऑन हिम उसकी ओर मुड़ते हुए, इफ यू आर इनकैपेबल अगर तुम में काबिलियत नहीं है, ऑफ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता की, यू आर इनकैपेबल तो फिर तुम अक्षम हो, तुम्हें काबिलियत नहीं है, ऑफ एनी नोबल सेंटिमेंट किसी भी अच्छी भावना की, इवन यहाँ तक कि एनिमल्स आर ग्रेटफुल जानवर भी कृतज्ञ होते हैं, वो भी एहसान मानते हैं। ओह आई सी, अरे मुझे समझ में आ गया, नाउ अब, एग्जैक्टली ठीक तरह से, वॉट यू थिंक ऑफ मी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। यू वर नॉट सरप्राइज्ड, तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ होगा, टू हियर मी लाई मुझे झूठ बोलते हुए सुनकर, टू यू तुम्हारे लिए, इट वॉज समथिंग ये एक ऐसी चीज थी, आई प्रोबेबली डिड एवरी डे जो मैं हर दिन करती हूँ, यानी तुम तो ये सोचते होगे कि मैं हर दिन झूठ बोलती हूँ, इसलिए तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ मुझे झूठ बोलते सुनकर। एवरी आवर कि मैं तो हर घंटे झूठ बोलती हूँ। दैट इज हाउ यही तो तरीका है, मैन थिंक ऑफ विमेन जो कि पुरुष महिलाओं के बारे में सोचते हैं, यानी मर्द खवातीन के बारे में, औरतों के बारे में यही तो सोचते हैं कि औरतें तो हमेशा झूठ बोलती हैं। शी पेसेस द रूम ट्रेजिकली, वो बड़े दुखी मन से कमरे में टहलती है। डिफरेंशियली ड्यूबियसली थोड़ा सा शंकालु होकर, देयर्स रीजन इन एवरीथिंग हर चीज में एक कारण होता है, वजह होती है। यू सेड तुमने बताया, यू टोल्ड ओनली 2 लाइज कि तुमने केवल 2 झूठ बोलने हैं, इन योर होल लाइफ अपनी पूरी जिंदगी में। डियर यंग लेडी प्रिय मोहतरमा, इजंट दैट रेदर अ शॉर्ट अलाउंस, ये कुछ कम अलाउंस नहीं है, मतलब कि ये जो संख्या तुमने बताई है ये कुछ ज़्यादा ही कम नहीं लग रही। आई एम क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन माई सेल्फ, मैं क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सपाट बोलने वाला, मीन्स जैसा है वैसा बोलने वाला आदमी हूँ। माई सेल्फ खुद, मैं खुद सीधा सच्चा मतलब आदमी हूँ। बट लेकिन इट वुडंट लास्ट मी, ये मेरे लिए नहीं चलेगा। लास्ट का मतलब यहाँ अंतिम नहीं होता, लास्ट का मतलब है चलना। ये मेरे लिए नहीं चलेगा। अ होल मॉर्निंग पूरा सुबह भी, यानी 2 झूठ बोलने से मेरी तो सुबह भी नहीं कटेगी। रैना स्टेयरिंग हॉटिली एट हिम, उसको गुस्से से घूरते हुए, डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं श्रीमान जी, दैट यू आर इंसल्टिंग मी, कि आप मेरा अपमान कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो, ये कह के कि मैंने कुछ कम संख्या बताई है, मतलब कि तुम ये सोचते हो कि मैं बहुत झूठ बोलती हूँ। ब्लंशली आई कांट हेल्प इट, भाई मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये बात बोले बिना नहीं रह सकता। यहाँ हेल्प का मतलब मदद करना नहीं है, बल्कि इसके बिना नहीं रह सकता। When you strike that noble attitude, when जब you strike means तुम दिखाती हो, that noble attitude ये अच्छा सा व्यवहार, and speak और बोलती हो, in that thrilling voice इस रोमांचक आवाज में, I admire you तो मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, but लेकिन I find it impossible मुझे ये असंभव लगता है, to believe विश्वास करना, अ सिंगल वर्ड यू से एक भी शब्द जो तुम बोलती हो। रहना सुपरबली, रहना बड़े शान के साथ, कैप्टन ब्लंशली
ब्लैंशली अनमूव्ड। ब्लैंशली अनमूव्ड का मतलब बिना परेशान हुए, बिना कोई ज़्यादा रिएक्ट किए, बड़े आराम से कहता है यस, हाँ रहना। स्टैंडिंग ओवर हिम, उसके ऊपर खड़े नहीं, मतलब कि उसके सामने खड़े हुए होकर कह सकते हैं आप। एज इफ शी कुड नॉट बिलीव हर सेंसेस, जैसे कि वो खुद अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर पा रही हो, अपनी आंखों पर, कानों पर विश्वास ना कर पा रही हो। डू यू मीन, क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है, वॉट यू सेड जस्ट नाउ, यानी जो कुछ तुमने अभी अभी कहा है, क्या तुमने वाकई में कहा है, सीरियसली कहा है। डू यू नो वॉट यू सेड जस्ट नाउ, क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी अभी क्या कहा है। ब्लैंशली आई डू, हाँ मैं जानता हूँ मैंने क्या कहा है। रहना गैस्पिंग, रहना सांस, मतलब गैस्प का मतलब होता है जैसे ऐसे सांस बीच में रोक कर। आई मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बहुत झूठ बोलती हूँ, वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रही। शी पॉइंट्स टू हर सेल्फ, वो अपनी तरफ इशारा करती है, इनक्रेडुलसली, अविश्वसनीय तरीके से। मीनिंग जैसे उसका कहने का मतलब ये हो, आई रैना पेटकॉफ, कि मैं रैना पेटकॉफ टेल लाइज, झूठ बोलती हूँ, तुम ये कहना चाहते हो। ही मीट्स हर गेज, उसकी आंखें रैना की आंखों से मिलती हैं। अनफ्लिंचिंगली, मतलब कि बिना विचलित हुए, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर जैसे इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ मैंने यही कहा है। शी सडनली सिट्स डाउन, अचानक वो बैठ जाती है, बिसाइड हिम, उसके करीब। एंड एड्स, और आगे बोलती है, विद अ कंप्लीट चेंज ऑफ मैनर, पूरी तरीके से अपना लहजा बदलकर, फ्रॉम द हीरोइक टू अ बेबीश फेमिलियरिटी, यानी अभी तक जो हीरोइक तरीके से बोल रही थी गुस्से में, अब बिल्कुल बच्चे की तरह परिचित तरीके से, फेमिलियरिटी मीन्स परिचित तरीके से बोलती है। हाउ डिड यू फाइंड मी आउट, तुमने मेरे बारे में ये अंदाजा कैसे लगाया, तुमने ये पता कैसे लगाया। ब्लंटली प्रॉम्प्टली, अब ब्लंटली तुरंत कहता है। इंस्टिंक्ट मतलब कि अपने अंदाजे से, शुरुआत से, स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल तरीके से। इंस्टिंक्ट वो चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर पैदाइशी होती हैं, जिन्हें लेकर हम पैदा होते हैं। तो आप जैसे कह सकते हैं कुछ लोगों के अंदर सिक्स्थ सेंस होता है, तो वो एक इंस्टिंक्ट है, सिक्स्थ सेंस भी एक इंस्टिंक्ट है। तो ब्लंशली कहता है कि इंस्टिंक्ट, नेचुरली मैंने पहचान लिया डियर यंग लेडी, इंस्टिंक्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, और इस जहान का, इस संसार का मुझे एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है, तरह तरह के लोगों को मैंने देखा है और मैं पहचान सकता हूँ लोगों को। रहना वंडरिंगली, बड़े आश्चर्य करते हुए, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, यू आर द फर्स्ट मैन, तुम पहले वो बंदे हो, आई एवर मेट, जिससे मैं कभी मिली हूँ, who did not take me seriously, जिसने मुझे सीरियसली नहीं लिया है, गंभीरता से मुझे नहीं ले रहे हो। ब्लंशली यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब ये है, डोंट यू, क्या तुम ये नहीं कहना चाहती हो, दैट आई एम द फर्स्ट मैन, कि मैं पहला वो बंदा हूँ, दैट हैज एवर टेकन यू क्वाइट सीरियसली, जिसने कभी तुम्हें एकदम गंभीरता से लिया है, यानी जो तुम कह रही हो उसका जस्ट उल्टा तुम्हारा मतलब है। रहना यस, हाँ, आई सपोज आई डू मीन दैट, हाँ मुझे लगता है कि मेरा वही मतलब है। कोजिली, बड़े आराम से, क्वाइट एट हर ईज, बिल्कुल बड़े आराम से, विद हिम, उसके साथ। हाउ स्ट्रेंज इट इज, ये कितना अजीब है, टू बी टॉक्ड टू, कि मुझसे बात की जा रही है, इन सच अ वे, इस तरीके से। यू नो, तुम जानते हो, आई हैव ऑलवेज गॉन ऑन लाइक दैट, मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ, यानी मैंने इसी तरीके से, नज़ाकत से हमेशा व्यवहार किया है लोगों के साथ। ब्लंशली यू मीन द, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने इसी तरीके से, बनावटी तरीके से और रौबीले तरीके से व्यवहार किया है। रहना आई मीन, हाँ मेरा मतलब है, द नोबल एटीट्यूड, ये जो श्रेष्ठता का एटीट्यूड है, व्यवहार है, एंड द थ्रिलिंग वॉइस, और ये रोमांचकारी आवाज़ है। दे लाफ टुगेदर, वो दोनों मिलकर हंसते हैं। आई डिड इट, मैंने ऐसा किया था, व्हेन आई वॉज अ टाइनी चाइल्ड, जब मैं एक छोटी बच्ची थी,
टू माई नर्स, मेरी नर्स के सामने, मेरी आया के सामने मैं ऐसे ही बोलती थी। शी बिलीव्ड इन इट, और वो मुझ में विश्वास करती थी, मेरी बातों पर विश्वास करती थी। आई डू इट बिफोर माई पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप के सामने भी ऐसे ही करती हूँ। दे बिलीव इन इट, और वो भी इसमें विश्वास करते हैं। आई डू इट बिफोर सर्जियस, मैं सर्जियस के सामने भी ऐसे ही व्यवहार करती हूँ। ही बिलीव्स इन इट, वो भी इसमें विश्वास करता है। ब्लैंशली, यस, हाँ वो तो करता ही होगा। ही इज अ लिटिल इन दैट लाइन हिमसेल्फ, क्योंकि वो तो खुद ही ऐसा है। ही, क्या वो नहीं है? रैना स्टार्टल्ड, रैना चौंक कर, ओ डू यू थिंक सो, क्या तुमको ऐसा लगता है? ब्लैंशली, यू नो हिम बेटर देन आई, तुम उसको मुझसे बेहतर जानती हो। भाई वो बनावटी व्यवहार करता है और ये तो तुमको पता होना चाहिए, मुझसे ज्यादा पहले तुम उसको जानती हो। रैना, आई वंडर इज ही, मैं सोच रही हूँ क्या वो ऐसा करता होगा। इफ आई थॉट दैट, अगर मैं ऐसा सोचूं तो। डिस्करेज्ड, थोड़ा हतोत्साहित होते हुए, वेल चलो छोड़ो। व्हाट डज इट मैटर, उससे क्या फर्क पड़ता है। आई सपोज, मुझे लगता है, नाउ यू हैव फाउंड मी आउट, अब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है। यू डिस्पाइज मी, तो तुम मुझसे नफरत करोगे। ब्लैंशली, वार्मली राइजिंग, बड़ी गहरी भावनाओं के साथ उठते हुए, नो माई डियर यंग लेडी, नहीं मेरी प्रिय मोहतरमा, नो नो 1000 टाइम्स, 1000 बार नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। इट्स पार्ट ऑफ योर यूथ, ये तो तुम्हारी युवावस्था का एक भाग है। पार्ट ऑफ योर चार्म, ये तो तुम्हारी खूबसूरती का एक भाग है। आई एम लाइक ऑल द रेस्ट ऑफ देम, मैं भी बाकी लोगों के जैसा ही हूँ। द नर्स, जैसे तुम्हारी नर्स थी वो तुम पर भरोसा करती थी। योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम पर विश्वास करते हैं। सर्जियस तुम पर विश्वास करता है, मैं भी उन लोगों के जैसा ही हूँ। आई एम योर इनफैचुएटेड एडमिरर, मैं भी तुम्हारा मोहित प्रशंसक हूँ। इनफैचुएटेड, जो एकदम से अट्रैक्टेड होता है, मोहित होता है। एडमिरर, प्रशंसक। रैना प्लीज्ड, रैना खुश होकर, रियली, क्या वास्तव में? ब्लैंशली स्लैपिंग हिज ब्रेस्ट, ब्लैंशली अपनी छाती ठोंकते हुए, स्मार्टली, बड़ी चुस्त तरीके से, विद हिज हैंड, अपने हाथों से, जर्मन फैशन, जर्मन लोगों की तरीके से, हैंड ऑफ हर्स, मतलब अपना हाथ दिल पर रख कर मैं कसम खा के कहता हूँ, रियली एंड ट्रूली, कि ये सच है, ये वास्तविकता है। रैना वेरी हैप्पी, रैना बड़ी खुश हो जाती है। बट वॉट डिड यू थिंक ऑफ मी फॉर गिविंग यू माई पोर्ट्रेट, लेकिन तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था जब मैंने तुम्हें अपना पोर्ट्रेट, अपनी तस्वीर दी थी, उसमें तुमको क्या लगा? ब्लैंशली एस्टोनिश्ड, ब्लैंशली एकदम चौंक जाता है। योर पोर्ट्रेट, तुम्हारी फोटो, तुम्हारी तस्वीर। यू नेवर गेव मी योर पोर्ट्रेट, तुमने तो कभी मुझे अपनी तस्वीर नहीं दी। रैना क्विकली, रैना तेजी से, डू यू मीन टू से, तुम्हारे कहने का ये मतलब है यू नेवर गॉट इट, कि तुम्हें कभी मेरी तस्वीर मिली ही नहीं। ब्लैंशली, नो, बिल्कुल नहीं। ही सिट्स डाउन बिसाइड हर, वो उसके करीब बैठ जाता है। विद रिन्यूड इंटरेस्ट, अब एकदम नई रुचि के साथ। एंड सेज, और कहता है, विद सम कॉम्प्लेसेंसी, थोड़ी खुशी से, व्हेन डिड यू सेंड इट टू मी, तुमने मुझे तस्वीर अपनी भेजी कब थी आखिर? रैना इंडिग्नेंटली, रैना बड़े गुस्से से, आई डिड नॉट सेंड इट टू यू, मैंने तुम्हारे पास तस्वीर भेजी नहीं थी। शी टर्न्स हर हेड अवे, वो अपना सिर दूसरी ओर घुमा लेती है। एंड एड्स, और कहती है रिलक्टेंटली, अनमने ढंग से, इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ दैट कोट, ये उस कोट की पॉकेट में था, जो कोट तुम पहन के गए थे उसकी पॉकेट में था। ब्लैंशली पर्सिंग हिज लिप्स एंड राउंडिंग हिज आईज, अपने होठों को दबाते हुए और अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए, ओ अच्छा अच्छा, आई नेवर फाउंड इट, मुझे तो कभी मिला ही नहीं फोटो, मैंने कभी उसमें जेब में हाथ ही नहीं डाला। इट मस्ट बी देयर स्टिल, अभी भी वो फोटो उस जेब में ही होना चाहिए। रैना स्प्रिंगिंग अप, रैना उछलते हुए, देयर स्टिल है, अभी भी वो उसी जेब में। फॉर माई फादर टू फाइंड द फर्स्ट टाइम he puts his hand in his pocket,
अच्छा, जिससे कि वो मेरे पिताजी को मिल जाए जैसे ही वो अपनी पॉकेट में अपना हाथ डालेंगे। ओह हाउ कुड यू बी सो स्टूपिड, अरे तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो। ब्लैंशली राइजिंग ऑल्सो, ब्लैंशली भी उठते हुए। आई डजेंट मैटर, अच्छा इट होगा, इट डजेंट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर उनको मिल भी गया। आई सपोज इट्स ओनली अ फोटोग्राफ, अरे मुझे लगता है कि केवल फोटो ही तो है, बाप के कोट की जेब में अगर बेटी का फोटो चला भी गया तो क्या हो गया। हाउ कैन ही टेल, और वो उन्हें कैसे पता चलेगा हु इट वॉज इंटेंडेड फॉर, कि वो फोटो उनके कोट की जेब में किसके लिए रखा गया था। टेल हिम, तुमसे वो पूछे तो उनको कह देना ही पुट इट देयर हिमसेल्फ, कि तुम्हारे पिताजी ने खुद ही वो फोटो अपनी जेब में रख लिया है गलती से। तुम ये कह देना, तुमसे कहें कि भाई फोटो रहना तुम्हारा फोटो मेरे कोट की जेब में कैसे आया, तो तुम ये कह देना कि पिताजी आपने खुद ही तो रख लिया होगा। रहना बिटरली, रहना कड़वेपन से, यस दैट्स सो क्लेवर, हाँ ये तो बड़ी होशियारी की बात है। इजंट इट, क्या ये नहीं है। डिस्ट्रैक्टेडली, थोड़ा परेशान होते हुए। ओह व्हाट शैल आई डू, अरे अब मैं क्या करूँगी। ब्लैंशली, आई सी, अच्छा मेरी समझ में आ गया। यू रोट समथिंग ऑन इट, तुमने उस फोटो पे कुछ लिखा भी था। दैट वॉज रैश, ये तो तुम्हारा पागलपन का काम था, यानी बिना सोचे समझे तुमने ये काम किया। रैश का मतलब होता है कोई काम जल्दबाजी में कर देना, बिना सोचे समझे कर देना। रैना वैक्सड ऑलमोस्ट टू टीयर्स, रैना इतनी परेशान है कि लगभग उसकी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। ओह टू हैव डन सच अ थिंग फॉर यू, हाँ मैंने ये काम किया और किसके लिए किया, तुम जैसे बंदे के लिए मैंने ऐसा काम किया। हु केयर नो मोर, जिसको कोई परवाह ही नहीं है, एक्सेप्ट टू लाफ एट मी, सिवाय मेरे ऊपर हंसने के। ओह आर यू श्योर नोबडी हैज टच्ड इट, क्या तुम्हें यकीन है कि किसी ने वो फोटो छुआ नहीं होगा। ब्लैंशली, वेल हाँ ठीक है, मुझे लगता है। आई कांट बी क्वाइट श्योर, मैं पक्का यकीन से तो नहीं कह सकता। यू सी, तुम्हें मालूम है, आई कुडंट कैरी इट अबाउट मी, कि मैं उसको अपने साथ नहीं रख सकता ऑल द टाइम, हर वक्त। वन कान टेक मच लगेज, व्यक्ति बहुत ज्यादा सामान नहीं ले जा सकता ऑन एक्टिव सर्विस, यानी जब वो काम पर होता है, ड्यूटी पर होता है, यानी युद्ध में होता है, सेना की ड्यूटी कर रहा है, तब ज्यादा सामान नहीं अलाउड है, ले जा ही नहीं सकते। रहना, व्हाट डिड यू डू विद इट, तो तुमने इस कोट का क्या किया था। ब्लैंशली, When I got through to Parrot, जब मैं पैरोट तक पहुंचा, I had to put it, मुझे इसको रखना था कोट को, in safe keeping, यानी सुरक्षित जगह पर, somehow किसी भी तरह। I thought, मैंने सोचा, of the railway cloak room, रेलवे के क्लोक रूम में रखने का इसको, यानी जहाँ अमानती घर होता है, जहाँ पे सामान रखा जाता है। बट दैट्स द श्योरेस्ट प्लेस, लेकिन वो तो बड़ी पक्की जगह है टू गेट लूटेड, जहाँ से लूट हो सकती है, चोरी हो सकती है, इन मॉडर्न वॉरफेयर, आधुनिक युद्ध के समय में। सो आई पॉन्ड इट, इसलिए मैंने उसको गिरवी रख दिया, यानी कोई चीज़ गिरवी रख के पैसे ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, तो मैंने उसको गिरवी रख दिया। रहना, पॉन्ड इट, अरे मेरे पिताजी के कोट को गिरवी रख दिया तुमने। ब्लैंशली, आई नो इट डजेंट साउंड नाइस, मैं जानता हूँ कि ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, बट इट वॉज मच द सेफेस्ट प्लान, लेकिन ये ज़्यादा सुरक्षित योजना थी। आई रिडीम्ड इट, मैंने इसको छुड़ा लिया था, द डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों। हेवन ओनली नोज, केवल ईश्वर ही जानता है, वेदर द पॉन ब्रोकर क्लियर्ड आउट द पॉकेट्स और नॉट, कि जो गिरवी रखने वाला व्यक्ति है उसने पॉकेट्स इसकी खाली की या नहीं, क्योंकि मैंने तो पॉकेट्स में हाथ डाला नहीं। रहना फ्यूरियस, रहना गुस्से से, थ्रोइंग द वर्ड्स राइट इनटू हिज फेस, यानी इतनी गुस्से से, इतने सामने से उसके ऊपर चिल्ला के बोलती है जैसे कि उसके जो शब्द हैं रहना के, वो उसके चेहरे में ही घुस जाएंगे। यू हैव अ लो शॉप कीपिंग माइंड, तुम्हारा जो दिमाग है ना, बड़ा नीच किस्म का शॉप कीपिंग, दुकानदारों वाला दिमाग है। यू थिंक ऑफ थिंग्स, तुम केवल उन चीज़ों के बारे में सोचते हो, दैट वुड नेवर कम इनटू अ जेंटलमैन्स हेड, जो कभी भी एक
सज्जन आदमी के, भले आदमी के दिमाग में नहीं आएंगी। ब्लंशली फ्लैगमेटिकली, ब्लंशली थोड़ा सा ठंडेपन से, बिना कोई प्रतिरोध किए बोलता है। दैट्स द स्विस नेशनल कैरेक्टर, ये तो स्विट्ज़रलैंड के लोगों का राष्ट्रीय चरित्र है। डियर लेडी, प्रिय मोहतरमा, सब हमारे यहाँ स्विट्ज़रलैंड में लोग ऐसे ही होते हैं। ही रिटर्न्स टू द टेबल, वो अपनी मेज की ओर लौटता है। रैना, ओह आई विश आई हैड नेवर मेट यू, मैं काश तुमसे कभी ना मिली होती। शी फ्लाउंसेस अवे एंड सिट्स एट द विंडो फ्यूमिंग, वो छिटक कर दूर चली जाती है और जो विंडो यानी खिड़की के पास बैठ जाती है। फ्यूमिंग माने गुस्से से, फुफकारते हुए। लूका कम्स इन, इस बीच लूका अंदर आती है। विद अ हीप ऑफ लेटर्स एंड टेलीग्राम्स, हीप होता है ढेर, लेटर्स खत होते हैं, टेलीग्राम्स और लेटर्स का एक ढेर लेकर। ऑन हर सेल्वर, सेल्वर वही ट्रे होती है जिसमें कि पत्र, लेटर या विजिटिंग कार्ड रख के दिए जाते हैं, सर लोगों को पहुंचाए जाते हैं। एंड क्रॉसेस, और वो पार करती है कमरे को। विद हर बोल्ड फ्री गेट, अपनी बोल्ड माने बहादुरी से भरी हुई, फ्री माने आज़ाद, गेट माने चाल, अपनी बहादुरी से भरी हुई आज़ाद चाल में चल के जाती है। टू द टेबल, मेज की ओर। हर लेफ्ट स्लीव, उसकी बाई बाह, इज लूप्ड अप टू द शोल्डर, वो शोल्डर तक, कंधे तक बंधी हुई है। विद अ ब्रू, मतलब कि एक जो कंगन जैसा होता है, बाजूबंद आप कह सकते हैं। शूइंग हर नेकेड आर्म, जो कि दिखा रहा है हर नेकेड आर्म, उसकी नंगी बाह को। अच्छा, उसने उसको, अच्छा ये जो ब्रूज है वो होगा जो पिन लगा ली जाती है ना, एक साड़ी की पिन, साड़ी पे देखा होगा आपने, औरतें पिन लगाती हैं, तो उससे फोल्ड करके उसने अपनी आस्तीन वहाँ पर एक ब्रूच लगा रखा है, और जिससे उसकी बाह नेकेड दिख रही है, खाली खाली दिख रही है। विद अ ब्रॉड गिल्ट ब्रेसलेट, और एक ब्रॉड माने चौड़ा सा, गिल्ट माने चमकता हुआ, ब्रेसलेट कंगन, कवरिंग द ब्रूइज, ब्रूइज वही पिछले वाले एक्ट में था, इसके निशान बन गए क्योंकि कस के पकड़ लिया था सर्जियस ने इसकी बाह को, तो उसने एक ऐसा ब्रेसलेट चमकदार पहन रखा है जिसने उसके उस चोट के निशान को कवर कर रखा है, ढक रखा है। लूका टू ब्लंशली, लूका ब्लंशली से कहती है फॉर यू, आपके लिए, ये खत सारे आपके लिए आए हैं। शी एम्प्टीज द सैल्वर, वो उस ट्रे को खाली कर देती है। विद अ फ्लिंग मीन्स उछाल कर, ऑन टू द टेबल, मेज पर, यानी ऐसे उछालती है उसको ट्रे को कि सारे खत मेज पर गिर जाते हैं। द मैसेंजर इज वेटिंग, बाहर मैसेंजर आपका इंतजार कर रहा है, यानी संदेशवाहक इंतजार कर रहा है। शी इज डिटरमिन्ड नॉट टू बी सिविल, वो दृढ़ है कोई इज्जत न दिखाने के लिए। नॉट टू बी सिविल यानी इज्जत से भरा हुआ व्यवहार न करने के लिए। टू एनी एनिमी, किसी भी दुश्मन से। इवन इफ, चाहे फिर वो आदमी के लिए। शी मस्ट ब्रिंग हिम हिज लेटर्स, उसको पत्र ही क्यों न लाने पड़े। यानी ब्लंशली जैसा कि वो जानती है कि वो दुश्मन सेना का व्यक्ति है और उसके प्रति वो बिल्कुल इज्जत नहीं दिखाना चाहती, भले ही उसके लेटर ज़रूर उसके लिए ला रही है। ब्लंशली टू रैना, ब्लंशली रैना से। विल यू एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी, यानी मुझे ये पत्र पढ़ने होंगे तुम्हारी प्रेजेंस में ही। द लास्ट पोस्टल डिलीवरी, जो अंतिम डाक मेरे लिए आई थी, दैट रीच्ड मी, जो मेरे पास पहुंची थी, वॉज 3 वीक्स एगो, वो 3 सप्ताह पहले आई थी। दीज आर द सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेशंस, दीज आर ये हैं, द सब्सिक्वेंट माने बाद के, एक्यूमुलेशन ढेर, यानी 3 सप्ताह पहले एक चिट्ठी मेरे पास पहुंची थी और तो बाकी 3 सप्ताह का ढेर ये चिट्ठियां हैं। 4 टेलीग्राम्स, देखो तो 4 टेलीग्राम आए हैं। ए वीक ओल्ड, 1 सप्ताह पुरानी हैं ये चिट्ठियाँ। ही ओपन्स वन, उनमें से एक टेलीग्राम को वो खोलता है। ओहो बैड न्यूज़, अरे ये तो बड़ा दुखद समाचार है। रैना राइजिंग, उठते हुए रहना, एंड एडवांसिंग, और बढ़ते हुए, अ लिटिल, थोड़ा सा, रिमोर्सफुली, दुख से। बैड न्यूज़, बुरा समाचार, क्या हो गया भाई, क्या बुरी खबर है।
ब्लंशली, माई फादर्स डेड, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। ही लुक्स एट द टेलीग्राम, वो टेलीग्राम को देखता है। विद हिज लिप्स पर्स्ड, अपने होठों को दबाकर। म्यूजिंग, सोचते हुए। ऑन द अनएक्सपेक्टेड चेंज, यानी एक ऐसे परिवर्तन के ऊपर सोचते हो जिसको कि अनएक्सपेक्टेड था, यानी जिसकी उम्मीद नहीं थी, अनिश्चित था। इन हिज अरेंजमेंट्स, उसकी व्यवस्थाओं में, यानी अब क्या करना है, कैसे जाना है, तो उसके जो पहले से फिक्स्ड प्रोग्राम्स थे वो सब चेंज हो गए। लूका क्रॉसेस हरसेल्फ हेस्टीली, लूका तेजी से क्रॉस करती हुई निकलती है। रेना, ओह हाउ वेरी सैड, अरे ये तो बड़ा दुखद समाचार है। ब्लंशली, यस हाँ ये दुखद तो है। आई शैल हैव टू स्टार्ट फॉर हिम इन एन आवर, मुझे उनके पास पहुंचने के लिए 1 घंटे में निकलना होगा। ही हैज़ लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा है। अ लॉट ऑफ बिग होटल्स, ढेर सारे बड़े होटल। बिहाइंड हिम, अपने पीछे। टू बी लुक्ड आफ्टर, जिनकी देखभाल करी जानी है। ही टेक्स अप अ फैट लेटर, वो एक मोटा सा खत उठाता है। इन अ लॉन्ग ब्लू एनवेलप, जो कि एक लंबे नीले लिफाफे में है। हियर्स अ वैकिंग लेटर, यहाँ देखो ये एक बड़ा सा मोटा सा खत है। फ्रॉम द फैमिली सॉलिसिटर, हमारे परिवार के सॉलिसिटर यानी वकील की तरफ से। ही पुल्स आउट द एनक्लोजर्स, वो उस लिफाफे में से खींचकर एनक्लोजर्स निकालता है, यानी संलग्नक जो साथ में अंदर कागज रखे हुए हैं उनको निकालता है। एंड ग्लांसेस ओवर देम, और उनको ऊपर नजर डालता है। ग्रेट हेवंस, हे भगवान। 70 200 200 इन अ क्रेसेंडो ऑफ डिस्मे, क्रेसेंडो मीन्स चढ़ती हुई आवाज, ऑफ डिस्मे मतलब दुख से भरी हुई और चढ़ती हुई आवाज, परेशानी से भरी हुई चढ़ती हुई आवाज में। 400 400 4000 4000 9600 9600 What on earth am I to do with them all? हे भगवान, मैं इन सब का क्या करूँगा। रैना टिमिडली, रैना थोड़ा सा डरती हुई सी। 9000 होटल्स, 9000 होटल। ब्लंशली, होटल्स, नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो। इफ़ यू ओनली न्यू, मैं तो सोचता था कि तुम्हें मालूम होगा। ओ इट्स टू रिडिकुलस, अरे ये तो बड़ा हास्यास्पद है। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ करो। आई मस्ट गिव माई फेलो ऑर्डर्स अबाउट स्टार्टिंग, मुझे अपने साथी को ऑर्डर्स देने होंगे कि हमें कब निकलना है। ही लीव्स द रूम हेस्टिली, वो जल्दबाजी में कमरे को छोड़ जाता है। विद द डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड, कागजात अपने हाथ में लिए हुए। तो ये जो एक्ट है ये भी मैं 2 वीडियोज़ में बनाऊंगी। ये वीडियो में यहीं ख़त्म करूंगी और इसका बाकी बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में डालूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया।